तो बच्चों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। तो बहुत मोटी सी बात है बच्चों, आप देखें जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन हमारे पास है ए प्लस बी गिव्स सी, मार्क ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन सी प्लस डी। ये नॉर्मल सी हमारे पास कोई रिएक्शन है। तो जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम को अचीव कर चुका है ना, मान लेते हैं कि ये रिएक्शन हमारे पास क्या कर चुका है, इक्विलिब्रियम को अचीव कर चुका है। तो रिएक्शन हैज अचीव्ड इक्विलिब्रियम, रिएक्शन हैज अचीव्ड इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। तो इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, इसमें रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन फिक्स होगा, है ना। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा और यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट भी क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा। तो ऐसे में हम यहाँ जो डिस्कस करने वाले हैं तो वो कौन से फैक्टर हैं जो इस कंसंट्रेशन को इन्फ्लुएंस करेंगे, है ना। तो यहाँ पर जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, इसी कंसंट्रेशन को, है ना, ये दोनों कांस्टेंट होंगे, है ना। हम ये बोल सकते हैं कि ये इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इस समय इसी कंसंट्रेशन को ही हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, है ना। ये कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गया होगा, इसी को हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। इसे ही हम लोग क्या बोलने वाले हैं, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। अब इसको कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करेंगे, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग, यहाँ पर तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं, हमारी हेडिंग है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, है ना। तो हमारे पास हेडिंग है अभी फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, फैक्टर्स influencing equilibrium concentration। तो ये वाली हेडिंग है हमारे पास बच्चों, इसे हम लोग डिस्कस करेंगे और इसे मेनली हम लोग 2 पॉइंट में डिस्कस करेंगे, है ना। तो एक तो बच्चों ये होगा, है ना, एक तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है ना, एक तो ली चैटलियर प्रिंसिपल, एक तो हम डिस्कस करेंगे बी और एक हम लोग डिस्कस करेंगे ए। तो एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, एक तो है हमारे पास एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, इनर्ट गैस। तो इसके एडिशन पर, इसके कंसंट्रेशन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरा बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे ली चैटलियर प्रिंसिपल, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, ये हम डिस्कस करेंगे बच्चों। तो अगर हम लोग जो है इसकी ली चैटलियर प्रिंसिपल की थोड़ी सी बात कर लें अभी, उसके बाद हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। ये फिजिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम दोनों पर एप्लीकेबल है। तो इसका जो पहला पॉइंट है कि इट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ फिजिकल इक्विलिब्रिया एंड केमिकल इक्विलिब्रिया। तो एप्लीकेबल
applicable for both कौन कौन सा? फिजिकल इक्विलिब्रिया, फिजिकल इक्विलिब्रिया और केमिकल इक्विलिब्रिया, केमिकल इक्विलिब्रिया, इन दोनों पर ये क्या है? एप्लीकेबल है। और एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बनाता है। ए लीच ए क्लियर प्रिंसिपल, मेक अ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, मेक ए क्वांटिटेटिव, है ना, मेक ए क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, मेक अ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। तो कौन कौन? मेक अ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप फॉर डिफरेंट फैक्टर, है ना, मेक अ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। रिलेशनशिप बच्चों किसके किसके बीच में रहेगा? इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, रिलेशनशिप किसके किसके बीच में रहेगा? इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, relationship between concentration of reactants and concentration of product, और ये किससे रिलेटेड होगा? फॉर डिफरेंट फैक्टर, फॉर डिफरेंट फैक्टर, फॉर डिफरेंट फैक्टर्स। बच्चों फैक्टर्स इसमें कौन कौन से हैं? तो पहला फैक्टर है टेम्परेचर, पहला फैक्टर हम कंसंट्रेशन, पहला फैक्टर क्या है? नंबर 1 कंसंट्रेशन। दूसरा फैक्टर हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो प्रेशर का। तीसरा फैक्टर बच्चों हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है टेम्परेचर का। लेकिन उससे पहले हम लोग इस वाले पार्ट पर चर्चा करेंगे बच्चों। इसमें हम लोग क्या समझने वाले हैं? मोटी मोटी बातें ये समझना है। तो एडिशन ऑफ इनर्ट गैस के लिए बच्चों दो केस बनेगा। पहला केस तो बनेगा, है ना, जो फर्स्ट केस बनेगा इसका, तो वो तो हो जाएगा बच्चों एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये पहला फैक्टर हो जाएगा नंबर 1। चलिए हम इसको 1 2 बोल देते हैं यहाँ पर। ये नंबर 1 हो जाएगा, नंबर 1। और दूसरा जो फैक्टर होगा बच्चों, तो ये है एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर पर हम लोग इसकी बात करेंगे। और एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर अगर हम इनर्ट गैस को ऐड करें, जब कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम को अचीव कर गई है ना, तो इसके पॉइंट हम, ये वाला पॉइंट तो बेटा यही डिस्कस हो जाएगा। इसके लिए हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। जैसे बहुत सिंपल सी बात है कि अगर हम कोई रिएक्शन हमारे पास है, ये क्या कर चुकी है? इक्विलिब्रियम स्टेट को, रिएक्शन है अचीव्ड इक्विलिब्रियम स्टेट। अगर रिएक्शन हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट को अचीव कर गई है और उस समय कांस्टेंट वॉल्यूम पर हम लोग क्या करें? इसमें इनर्ट गैस को मिला दें, है ना, इनर्ट गैस को मिला दें। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस इन रिएक्शन मिक्सचर, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, इनर्ट गैस, इनर्ट गैस में कौन सी गैस? जैसे HE है ना,
या आर्गन है, ऐसी कोई गैस हम उसमें मिला दें, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, तो इसके मिलाने से बच्चों जो मोलर कंसंट्रेशन है ना, इसके मिलाने से, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट ही है, तो इसके मिलाने से जो मोलर कंसंट्रेशन है और पार्शियल प्रेशर दोनों चेंज नहीं होता है। इसके मिलाने से जो मोलर कंसंट्रेशन फैक्टर 1 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ये दोनों चेंज नहीं होगा, नो चेंज, है ना, यहां नो चेंज। और पार्शियल प्रेशर जो है रिएक्टेंट का, नंबर 2 पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ व्हाट रिएक्टेंट एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट, ये भी चेंज नहीं होगा, इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज, है ना, क्योंकि हमें ये बात पार्शियल प्रेशर की कंसेप्ट और मोलर कंसंट्रेशन जो है उसके कंसेप्ट से ये बातें क्लियर है। तो फिर इसका मतलब कि ये रीजन हो गया, इससे क्या कंक्लूजन, क्या रिजल्ट निकल रहा है, इससे रिजल्ट निकल रहा है कि इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, है ना। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, हमारी यही हेडिंग है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। ये रीजन साफ साफ और मेरे ख्याल से पर्याप्त है। भाई हमारे पास कोई रिएक्शन है, अब ये रिएक्शन मान लीजिए वेसल में हो रही है, और अभी हमें पता है कि रिवर्सिबल रिएक्शन हमेशा क्लोज्ड वेसल में होती है, ये रिएक्शन हो रही है, वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट है, तो हमने क्या किया, उसमें कांस्टेंट वॉल्यूम पर एडिशन ऑफ इनर्ट गैस जैसे HER मिला दिया, तो यहां से रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का मोलर कंसंट्रेशन तो चेंज होने वाला है नहीं, क्योंकि ये रिएक्शन करेगी नहीं, तो जो मोलर कंसंट्रेशन है मोल अपान लीटर, मोलर कंसंट्रेशन कैसे निकलेगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट अपान टोटल वॉल्यूम, तो ये तो बदलेगा नहीं। और पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या हुआ, टोटल प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय दी मोल फ्रैक्शन, क्योंकि वॉल्यूम हमने क्या कर रखा है, कांस्टेंट करके रखा है, तो यहां पर उसका जो पार्शियल प्रेशर है ना, क्योंकि मोल फ्रैक्शन की जो वैल्यू है अब वो इस इनर्ट गैस पर भी डिपेंड करने लगेगी ना, मोल फ्रैक्शन को अब इसका भी नंबर ऑफ मोल जो है वो इन्फ्लुएंस करने लगेगा, तो ऐसे में पार्शियल प्रेशर और मोलर कंसंट्रेशन दोनों नहीं बदलेगा, तो इस वजह से नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, तो जो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन होगा वो चेंज नहीं होगा, है ना, तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन डज नॉट चेंज, और इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन नहीं चेंज होगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी नहीं चेंज होगा। तो यहां से क्या रिजल्ट निकलेगा, यहां से रिजल्ट ये निकलेगा, नो चेंज ऑन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, है ना, तो यहां से क्या होगा, नो चेंज इन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, है ना, यहां से कोई चेंज नहीं होगा,
तो नो चेंज इन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डज नॉट चेंज, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम डज नॉट चेंज, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कोई चेंज नहीं शो करेगा। ठीक है बेटा। अब जो ये अगली बात है हमारे पास, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ हम लोग जो है इसे आप देख लें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डज नॉट चेंज। वैसे ये मोटी बात आपको याद रखना चाहिए कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो केवल और केवल प्रेशर की वजह, केवल और केवल टेम्परेचर की वजह से ही चेंज होता है ना। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, ये बात बहुत गहराई से हमें याद रखना है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बातों को समझते हैं। तो यहां पर बच्चों एट कांस्टेंट प्रेशर पर जब हम इनर्ट गैस को ऐड करेंगे तो प्रेशर चूंकि क्या है, कांस्टेंट है, हमने क्या रखा है, प्रेशर को कांस्टेंट रखा है। तो यहां पर हमारे सामने दो सिचुएशन बन के आएगी। पहली सिचुएशन ये बन करके आएगी कि जब हमारे पास डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या हो, 0 हो, और दूसरी सिचुएशन हमारे पास बन करके आएगी जब डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 नहीं हो। दो कंडीशन बन करके आएगी, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2। तो जब डेल्टा एन जी की वैल्यू चेंज नहीं होगी, प्रेशर को हमने कांस्टेंट रखा है, प्रेशर को हमने कांस्टेंट रखा है। एक कंडीशन हमारे सामने ये आएगी कि जब डेल्टा एन जी की वैल्यू चेंज नहीं होगी, और एक कंडीशन हमारे पास ये आएगी कि जब डेल्टा एन जी की वैल्यू मीन्स डेल्टा एन जी की वैल्यू, एक कंडीशन आएगी जब 0 हो, और डेल्टा एन जी की वैल्यू एक कंडीशन हमारे पास आएगी जब 0 ना हो। तो दोनों सिचुएशन पर आइए हम लोग विचार करते हैं और पॉइंट को समझते हैं, है ना। जैसे हमने एक रिएक्शन लिखा, इसमें आप देखें हमने एक रिएक्शन लिखा ट्वाइस एच आई, ट्वाइस एच आई, है ना, ट्वाइस एच आई। तो ट्वाइस एच आई गिव्स व्हाट, H2 प्लस I2, है ना। तो यहां पर जो मोलर कंसंट्रेशन होगा तो उस पर तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है ना। और अगर हम गैस मिलाएंगे तो पार्शियल प्रेशर पर भी कोई इंपैक्ट पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इस सबका जो पार्शियल प्रेशर होगा उसके मोल फ्रैक्शन में इनर्ट गैस का मोल भी शामिल हो जाएगा, उससे पार्शियल प्रेशर भी चेंज नहीं होगा। तो उसके लिए तो रिजल्ट यही ऊपर वाला ही होने वाला है ना। उसके लिए रिजल्ट यही ऊपर वाला ही होगा, यानी इसका रिजल्ट तो सेम आएगा। यहां पर ये सेम रिजल्ट आने वाला है। तो यहां से जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, है ना, यहां पर वैल्यू चेंज तो हो नहीं रही है, तो रिजल्ट तो यही सेम होगा भैया, रिजल्ट बच्चों यही सेम होगा। लेकिन नीचे वाला जो केस बनेगा, जैसे उसके लिए अगर हम रिएक्शन ले लें, ये रिएक्शन ले लें PCl5 का, कि PCl5 इक्विलिब्रियम अगर आ जाएगा तो PCl3 प्लस Cl2। तो यहां देखें आप, यहां डेल्टा एन जी क्या है, 0 है, क्योंकि 1 + 1 - 2। तो यहां पर इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 2 - 2 = 0। लेकिन यहां पर क्या कैलकुलेशन होगा, 2 - 1 = 1, ये 0 नहीं है ना। तो यहां पर Kp और Kc हम लिख सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम जो है एट कांस्टेंट प्रेशर पर, चलिए अब इसको एक्सप्लेन कर लिया जाए। और जो भी
रिलेटेड बातें लिखी हुई हैं, इस पर हमें डिटेल में डिस्कशन करना ही है। इस पॉइंट को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन ऊपर नीचे की चीज़ों को हमें मिटाना पड़ेगा। तो चलिए इसको मिटा दिया जाए। इसको मिटा दिया जाए, इसी चीज को समझना है डिटेल में। चलिए इसको भी मिटा देते हैं। जैसे इस वाले रिएक्शन के लिए अगर आप केसी लिखना चाहें, है ना, इसके लिए हम लोग क्या लिखने वाले हैं, केसी। तो इसके लिए बच्चों केसी की क्या वैल्यू हो जाएगी, बात को देखें। तो केसी की वैल्यू हो जाएगी कंसंट्रेशन ऑफ H2, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ H2 मल्टीप्लाइड कंसंट्रेशन ऑफ I2 डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ HI पावर 2, है ना। तो ये चीज हम लिखेंगे। अब यहां से मोलर कंसंट्रेशन, है ना, कंसंट्रेशन तो यहां पर है हमारे पास, है ना। तो अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पर अगर इनर्ट गैस हम बढ़ाएं, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, तो ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ऐसा करने से वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। तो यहां हम इस रिएक्शन को फिर से लिख देते हैं। तो जैसे ये है हमारे पास ट्वाइस HI मार्क ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन H2 प्लस I2, ये रिएक्शन था हमारे पास। हम मान लेते हैं कि जब समय t इज इक्वल टू 0 है तो इसका कंसंट्रेशन 0 और इसका हम मान लेते हैं, इसका मान लेते हैं A, है ना, इसका कंसंट्रेशन हम लोग A मान लेते हैं, है ना। ये मींस नंबर ऑफ मोल, है ना, नंबर ऑफ मोल। अब अगर इसमें x मोल डिसोसिएट कर गया तो हमें पता है कि ये हो जाएगा A माइनस एक्स, और यहां से क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यू कैन से x/2 और ये आ जाएगा x/2। तो अगर हम ये एट टी इक्विलिब्रियम, एक इक्विलिब्रियम टाइम पर, तो फिर से अगर हम इसके लिए क्या करना चाहें, फिर से अगर हम इसके लिए कंसंट्रेशन केसी को लिखना चाहें तो केसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, केसी की वैल्यू हो जाएगी x/2, है ना, x/2 अपॉन v मल्टीप्लाइड x/2 अपॉन v अपॉन a माइनस x/v पावर 2, है ना। तो वॉल्यूम चाहे इंक्रीज करे या वॉल्यूम फैक्टर इसमें इंक्लूडेड नहीं होगा, वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये हमारे पास जो केसी की वैल्यू आने वाली है, तो 2×2=4 ये नीचे आ जाएगा, तो x² अपॉन 4 विद इन ब्रैकेट a माइनस x², यानी वॉल्यूम फैक्टर
यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है ना। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन में, है ना, इन दिस एक्सप्रेशन वॉल्यूम फैक्टर इज नॉट इंक्लूडेड, वॉल्यूम फैक्टर इज नॉट इंक्लूडेड। वॉल्यूम फैक्टर इंक्लूडेड ना होने की वजह से नो इफेक्ट ऑन केसी, नो इफेक्ट ऑन, इस बात को समझे, नो इफेक्ट ऑन, है ना, वॉल्यूम फैक्टर, नो इफेक्ट ऑन के इक्विलिब्रियम, नो इफेक्ट ऑन के इक्विलिब्रियम, तो इस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन इस वाली सिचुएशन को हम एक्सप्लेन करेंगे, आप देख लें इसे आराम से, क्योंकि वॉल्यूम फैक्टर वहां इंक्लूडेड ही नहीं है, तो इसलिए केसी पर तो कोई इंपैक्ट पड़ेगा नहीं, है ना। तो अब हम लोग नीचे वाली सिचुएशन को देखेंगे, जब डेल्टा या जी जीरो नहीं है। तो इस सिचुएशन में अगर हम केसी लिखना चाहेंगे, है ना, चलिए एक्सप्रेशन लिखते हैं। इस सिचुएशन के लिए, सेकंड वाली सिचुएशन के लिए अगर हम केसी लिखें, है ना, ये सब क्या है, सारी चीजें कनेक्टेड हैं आपस में। तो अगर दूसरी वाली सिचुएशन के लिए हम लोग क्या करें, चलिए इसको मिटा देते हैं, हम कहाँ लिखेंगे, यहां लिखते हैं, क्योंकि आपने देख लिया, समझ लिया, नोट भी कर लिया होगा, तो हम इसको मिटा देते हैं। तो दूसरी वाली सिचुएशन को भी हम यहां देख लें। सेकंड सिचुएशन में क्या मिल जाएगा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, तो इसको हम मिटा देते हैं। है ना। तो सेकंड की सिचुएशन में हमें क्या मिले, जैसे इसके लिए अगर हम क्या लिखना चाहें, केसी अगर लिखना चाहें, तो केसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 डिवाइडेड बाय, मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाय व्हाट, कंसंट्रेशन ऑफ PCl5, है ना। तो लेकिन अब यहां से चलिए रिएक्शन को हम यहां से रिएक्शन को समझ लेते हैं। जैसे PCl5 है, इसके लिए अब एक्सप्रेशन मार्क ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन PCl3 प्लस Cl2। तो यहां T इज इक्वल टू 0 पर मान लेते हैं कि ये A है, A मोल है, और ये 0 रहेगा, ये 0 रहेगा। T इज इक्वल टू T इक्विलिब्रियम पर ये जो है क्या बन जाता है, A माइनस एक्स, तो ये भी x बनेगा, ये भी x बनेगा, है ना। तो अगर हम केसी लिखना चाहें, इस सिचुएशन के लिए अगर हम केसी लिखना चाहें, तो हमारे पास केसी क्या आ जाएगा, है ना, x इंटू एक्स अपान वी मल्टीप्लाइड x अपान वी डिवाइडेड बाई व्हाट, a माइनस एक्स अपान वी। तो एक v से दूसरा v कैंसिल होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि Kc इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपान वी विद इन ब्रैकेट a माइनस एक्स। अब अगर वॉल्यूम बढ़ेगा, इस सिचुएशन में आप देख रहे हैं वॉल्यूम फैक्टर इज इंक्लूडेड हियर, है ना, यहां आप देख रहे हैं। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो केसी घटेगा, इसके लिए रिजल्ट क्या आ रहा है कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, क्यों इंक्रीज करेगा, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, तो इसका जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट क्या आने वाला है, तो फिर केसी तो घटेगा, केसी घटना चाहेगा, परंतु सिचुएशन क्या है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसको मेंटेन करेगा। तो मेंटेन करने के चक्कर में, है ना, यहां पर फॉरवर्ड रिएक्शन विल फेवर,
है ना। अगर इनर्ट गैस को हम मिलाते हैं तो फॉरवर्ड रिएक्शन विल फेवर, मींस डिसोसिएशन ऑफ PCl5 विल फेवर, है ना। तो यहाँ पर क्या रिजल्ट आ जाएगा, फाइनल कंक्लूजन क्या है, क्योंकि Kc तो वही रहना चाहेगा कि कुछ ऐसा होगा, इक्विलिब्रियम कुछ ऐसा करेगा कि जिससे Kc की वैल्यू क्या रहे, वही रहे, चेंज ना हो। तो इसके लिए इक्विलिब्रियम के पास क्या ऑप्शन है कि फॉरवर्ड रिएक्शन विल फेवर, फॉरवर्ड रिएक्शन विल फेवर, फॉरवर्ड रिएक्शन अगर फेवर करेगा तो यक्स की वैल्यू बढ़ेगी, ऐसा करने से क्या होगा, यक्स की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो फिर से जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो फिर से वापस आना चाहेगा, है ना। ऐसा होने से जो ओल्ड केसी है ना, ओल्ड केसी पुराना जो केसी था वही फिर से मेंटेन करेगा, है ना। ओल्ड केसी, ओल्ड, है ना, जो पहले केसी था वही केसी फिर से आएगा, क्योंकि ये चेंज तो होगा नहीं, टेम्परेचर के अलावा किसी और चीज से चेंज होता नहीं है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन विल फेवर ये रिजल्ट है, यानी डिसोसिएशन ऑफ PCl5 विल फेवर। इस सिचुएशन में डिसोसिएशन ऑफ PCl5, डिसोसिएशन ऑफ PCl5 occurs on addition of inert gas, on addition of inert gas, inert gas। तो कुल मिलाकर के हमारे पास ये रिजल्ट आया, यानी कंडीशन इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों यहां पर आपने क्या देखा कि कंडीशन इंपॉर्टेंट है, और ली चैटलियर प्रिंसिपल को हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट।